ओम शांति। सुनते हैं आज 7 दिसंबर 78 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है बाप समान संपूर्ण बनने के चिन्ह। आज की अव्यक्त मुरली में बाप दादा ने कहा, बाप समान कर्मातीत अवस्था किसको कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा, मर्जीवा जन्म की विशेष किन दो बातों की चेकिंग करनी है। फिर बाबा ने कौन सी बात रजिस्टर को दागी कर देती है, और लास्टली कौन सा गुण धारण करने से माया की हार हो जाती है। तो सुनते हैं 7 दिसंबर 78 की मुरली, बाप समान संपूर्ण बनने के चिन्ह। सदा अपने स्मृति को समर्थी से अपने तीनों स्थान और तीनों स्थिति, निराकारी, आकारी और साकारी, तीनों स्थिति में सहज स्थित हो सकते हो। जैसे आदि स्थिति साकार स्वरूप में सहज स्थित रहते हो, ऐसे अनादि निराकार स्थिति इतनी ही सहज अनुभव होती है। अभी अभी अनादि और अभी अभी आदि स्मृति को समर्थी द्वारा दोनों स्थिति में समानता अनुभव हो, ऐसे अनुभव करते हो। जैसे साकार स्वरूप अपना अनुभव होता है ना, स्थित होना नेचुरल अनुभव करते हो ना साकार में, ऐसे ही बाबा कहते ऐसे अपने अनादि निराकारी स्वरूप में जो सदा एक अविनाशी है, और उस सदा एक अविनाशी स्वरूप में स्थित होना भी नेचुरल हो जाए। बाबा कहते इतना नेचुरल जैसे साकार ऐसे निराकार। संकल्प किया और स्थित हुआ, इसी को कहा जाता है, बड़े ध्यान से सुनना कान खोल के, इसी को कहा जाता है बाप समान संपूर्ण अवस्था, कर्मातीत अंतिम स्टेज। तो अपने आप से पूछो, अंतिम स्टेज के कितना समीप पहुंचे हैं। जितना संपूर्ण अवस्था के नज़दीक होंगे, अर्थात बाप के नज़दीक होंगे, उसी अनुसार भविष्य प्रारब्ध में भी राज अधिकारी होंगे। साथ साथ आदि भक्त जीवन में भी समीप संबंध में होंगे। पूज्य अथवा पुजारी दोनों जीवन में साकार बाप के समीप होंगे। साकार बाप माना ब्रह्मा बाप के, पूज्य में भी पुजारी में भी कहीं न कहीं बिल्कुल समीप पार्ट होगा। अर्थात आदि आत्मा के सारे कल्प में संबंध व संपर्क में रहेंगे। कितना बड़ा भाग्य है, सारे कल्प में हर जन्म में संपर्क संबंध में रहना। हीरो पार्टधारी आत्मा के साथ साथ आप आत्माओं का भी भिन्न नाम रूप से विशेष पार्ट होगा। अब के संपूर्ण स्थिति के नज़दीक से, अर्थात बाप दादा की समीपता के आधार से सारे कल्प की समीपता का आधार है। इसलिए जितना चाहो उतना अपनी कल्प की प्रारब्ध बनाओ। समीपता का आधार श्रेष्ठता है, और श्रेष्ठता का आधार, समीपता का आधार श्रेष्ठता, और श्रेष्ठता का आधार अपने मर्जीवा जीवन में विशेष 2 बातों की चेकिंग करो। अब सुनिए कौन सी 2 बातें हैं जिस पे बाप दादा अटेंशन खिंचा रहे हैं। एक, सदा परोपकारी रहे हैं, और दूसरा, आदि से अब तक सदा बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। मर्जीवा जन्म के आदि काल से, अर्थात बाल काल से अब तक सदा ब्रह्मचारी रहे हैं। ब्रह्मचारी जीवन अर्थात सदा ब्रह्मा समान पवित्र जीवन। जिसको ब्रह्मचारी कहो या ब्रह्मचारी कहो, आदि से अंत तक
अखंड रहे हैं। चेकिंग करने के लिए बाबा काम दे रहे हैं। अगर बार बार खंडित रहे हैं तो बाल ब्रह्मचारी व सदा ब्रह्मचारी नहीं कहला सकते। ना बाल ब्रह्मचारी ना सदा ब्रह्मचारी। किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता खंडन हुई है तो परम पूजनीय नहीं बन सकते। संकल्प में भी बाबा कहते फिर परम पूजनीय नहीं बन सकते। बाप समान ना होने के कारण समीप संबंध में भी नहीं आ सकते। इसलिए श्रेष्ठता का आधार, समीपता का आधार बाल ब्रह्मचारी अर्थात सदा ब्रह्मचारी, जिसको ही फॉलो फादर भी कहते हैं। तो अपने को चेक करो, अखंड हैं। अखंड रहने वाले को सर्व प्राप्तियां भी अखंड अनुभव होती है। खंडित पुरुषार्थी को प्राप्तियां भी अल्पकाल अनुभव होती हैं। अपना रजिस्टर चेक करो, सदा साफ रहा है। अर्थात संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता वृत्ति को चंचल नहीं बनाए। पहली हार वृत्ति की चंचलता, फिर दृष्टि और कीर्ति की चंचलता होती है। वृत्ति की चंचल, बड़े ध्यान से सुनना धर्मराज बाबा के शब्द, वृत्ति की चंचलता रजिस्टर को दागी बना देती है। इसलिए वृत्ति से भी सदा ब्रह्मचारी। आज बाप दादा बच्चों के इस रजिस्टर को देख रहे थे। कितने बच्चे सदा ब्रह्मचारी हैं और कितने ब्रह्मचारी हैं। कितने बच्चे सदा ब्रह्मचारी हैं और कितने ब्रह्मचारी हैं। बाल ब्रह्मचारी का महत्व होता है। बाल ब्रह्मचारी वर्तमान समय भी पूज्य है अर्थात श्रेष्ठ है। बाप दादा भी ऐसे बच्चों को पूज्य बच्चों के रूप में देखते हैं। विश्व के आगे भी अभी अंत में पूज्य के रूप में प्रत्यक्ष होंगे। बाप के आगे पूज्य प्रसिद्ध होने वाले सदा समीप संबंध में रहते हैं। ऐसे अपना रजिस्टर देखना। दूसरी बात परोपकारी, इसका भी विस्तार बहुत है, बहुत गुह्य है। इसका विस्तार स्वयं सोचना। विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति दोनों संबंध में सदा उपकारी बने हैं या कब सब उपकारी व कब परोपकारी। वास्तव में परोपकार सब उपकार है। इसी रीति से इस बात में भी अपना रजिस्टर चेक करना। फिर बाप दादा भी सुनाएंगे, समझा। फिर बाप दादा टीचर से मिल रहे हैं, टीचर से मुलाकात। टीचर्स को विशेष लिफ्ट है क्योंकि टीचर्स का काम ही है सर्व आत्माओं को मार्गदर्शन करना। तो दिन रात एक ही लगन में रहने वाले, एक की ही याद, एक की लगन और एक की ही याद और एक ही कार्य। तीनों चीजें एक की लगन, एक की याद और एक का कार्य। इसमें एक स्थिति सहज ही बन सकती है। एक की लगन में रहने से सहज मंजिल का अनुभव होता है। एक ही एक है तो सहज मार्ग हो गया ना। सेकंड में स्विच ऑन किया और मंजिल पर पहुंच गए। सोचा और स्वरूप हुआ। यह है लिफ्ट। टीचर्स को अपने भाग्य को देख सदा बाप के गुण गाने चाहिए। भाग्य को देख सदा बाप के गुण गाएं। वाह बाबा और वाह ड्रामा, यही गीत सदा चलता रहे। ये है गीत जिसे गाना मन ही मन, मुख का नहीं, मन ही मन हर वक्त ये गीत चलता रहे। इसी खुशी में चाहे तन का बंधन हो चाहे मन का हो, लेकिन कुछ नहीं लगेगा। सदा बिजी रहने से किसी भी प्रकार से माया का वार नहीं कर सकता। माया की हार होगी, वार नहीं हो सकता।
कितना सुंदर बाबा ने फार्मूला बताया टीचर्स को कि सदा बिजी रहने से किसी भी प्रकार का माया वार नहीं कर सकती और माया की हार होगी, पर हर वक्त बिजी रहो, बाबा की श्रीमत प्रमाण। फिर बाबा ने कहा समीप आत्माओं के लिए पुरुषार्थ भी एक मनोरंजन का साधन है। ब्रह्मा बाप की जो पहली विशेषता थी नष्टो मोहा, जिसके आधार पर ही सदा स्मृति स्वरूप बने, तो ऐसे फॉलो फादर करते हो, इसी विशेषता से समीप आत्मा बन जाएंगे। स्वयं से व सर्व से नष्टो मोहा, इसलिए समीप आत्माओं को सहज ही सर्व प्राप्तियां होती हैं। अब सुनना बड़े अटेंशन से, पुरुषार्थ भी एक खेल अनुभव होता है, मुश्किल नहीं लगती है। पुरुषार्थ करना भी एक मनोरंजन, वैसे कोई हिसाब करो और मनोरंजन रीति से हिसाब करो तो फर्क पड़ जाता है ना। तो समीप आत्मा को पुरुषार्थ मनोरंजन अनुभव होता है। समीप आत्मा की मुख्य निशानी आदि से अंत तक मुश्किल का अनुभव जरा भी ना हो। मुश्किल तो लग ही नहीं सकता ना। अगर साथीपन का अनुभव होगा तो साक्षीपन का अनुभव भी होगा। सदा सर्वशक्तिवान का साथ है और जहाँ साथ है वहाँ सफलता तो स्वतः ही हुई पड़ी है। अच्छा, ऐसे प्यारे बाबा ने कितना सुंदर बताया, सदा साथी समझ के चलो, जहाँ साथ है वहाँ सफलता है ही है। अच्छा, ऐसे सदा अपने अनादि और आदि स्वरूप में सहज स्थित होने वाले, सदा स्वच्छ और स्पष्ट रहने वाले पूज्य आत्माएं, सारे कल्प में समीप संबंध में आने वाली आत्माएं, सदा ब्रह्मचारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। तो प्यारे बाबा ने संकल्प से भी ब्रह्मचारी जरा भी कभी खंडित ना हो, पूजनीय बन जाएंगे और सदा साथी समझ के चले और खुद को निरंतर बिजी रखें। ये होमवर्क दिया, पूरा ध्यान रखना है इस पर। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।